पर की ओर यूपी निकाय चुनाव में कौन दिखाएगा दम। बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे गए हैं, लेकिन वोट तो जनता करती है। जनता के मन क्या कुछ है, जिसे टटोलने के लिए सहारा समय संवाददाता संजीव सिंह लखनऊ के जानकीपुरम प्रथम वार्ड में पहुंचे और आम जनता से बात की। नगर निकाय चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। प्रत्याशी भी वोटरों से संपर्क साधना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो वोटर हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हुआ है कि नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस समय हम जानकीपुरम इलाके में हैं और यहाँ की जनता से बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले आप लोग से जानना चाहेंगे कि इस इलाके की क्या समस्याएं हैं। अंकल, आपकी यहाँ एक तो मेन चीज तो है, जहाँ हम लोग खड़े हैं ये 2-2.5-3 साल सड़क का आश्वासन दिया जा रहा, बनी नहीं है, निकलना मुश्किल है। यहाँ क्षेत्र के लोगों ने सब मलबा डाल के किसी तरह से रास्ता बनाया है। सीवर और तो नाली तो अलग बात है। बाकी क्षेत्र में जब से जो बगल में है एलडीए से इधर आई है, तब से सीवर, स्ट्रीट लाइट सब की समस्या। ये इधर सड़क बनी थी 6 महीने पहले, अब गड्ढे हो गए। मतलब सीवर और स्ट्रीट लाइट की समस्या है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर स्ट्रीट लाइट नहीं है तो शाम के समय आप लोग जब घर से निकलते होंगे तो कितना आप लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सर, यहाँ पे क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट तो कई जगह लगी हुई हैं, लेकिन कभी तो ब्लिंक करती हैं, कभी बंद हो जाती हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए कभी सपोज हमें लेट आना हो तो हमें डर लगता है कि हम कैसे आएँ। कोई कॉर्नर पे ही बैठा हो। एक तो हमारा जो मोड़ है वो ब्लाइंड मोड़ है, और हमारे यहाँ तो देखिए सड़क गड्ढों से भरी हुई है, ना तो नालियां हैं। भाई आम जनता को क्या चाहिए है गवर्नमेंट से? समस्याएं जो जी, हमारी मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क है, पानी है, नाली है, सीवर है, लाइट है। इन सब से हम लोग कुपोषित हैं। सब लोग ने अपने घरों के आगे लाइट लगा रखी है, उसी से जो रोशनी होती है तो होती है। अगर लाइट फ्यूज हो गई तो वो गई। पानी है, पाइपलाइन डाल दी है, उसके बाद दोबारा देखने भी नहीं आए पानी चल रहा है नहीं चल रहा है। कहीं तो बह रहा है, किसी के घर में आ रहा है, किसी के घर में नहीं आ रहा, और जो है पानी का बिल बराबर चालू है। स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं लेकिन बिजली उसमें सप्लाई नहीं है, कि अगर है भी तो बल्बों की स्थिति भी बहुत दयनीय है। आपसे भी जानना चाहेंगे सर कि जिस तरह से अब बरसात का भी मौसम आ रहा है तो ऐसे में यहाँ पे सीवर और जल भराव क्या है? यहाँ समझिए कि पूरे इलाके का पानी आके भर जाता है और निकास की कोई व्यवस्था नहीं। नालियाँ, मतलब आप देख रहे सारी नालियाँ यहाँ भरी हुई हैं। मतलब नालियों में नाली बनी ही नहीं, जहाँ बनी है वहाँ पूरा भरा हुआ है। नगर निगम शिकायत करने के बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आजकल टालते रहते, काम कोई होता नहीं है। आप लोगों ने किससे शिकायत की है? और इस समय अगर यहाँ के पार्षद की बात की जाए तो क्या? देखिए, पार्षद महोदय को तो बहुत बार मिला गया, कहा गया, लेकिन अब पता नहीं क्या उनकी स्थिति है, क्या है, इस एरिया के बारे में क्या सोचते हैं। उसके बाद हम लोग विधायक से, जल निगम के अधिकारियों से, महापालिका के मेयर से, महापौर से, सबसे नगर आयुक्त से किसी को नहीं छोड़ा, मिला सभी से। अंत में आश्वासन ही मिलता है कि अब जब बजट आएगा तो आप लोगों का काम देखा जाएगा। ये करते करते करीब 8 साल बीत चुका है, अब तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगा है। 8 साल हो चुके हैं, तो क्या कमोबेश यही स्थिति 8 साल पहले भी थी? हाँ बिल्कुल वही थी, वही सेम वैसे ही आज भी है, पहले भी यही थी। हम लोग मतलब जो है शिकायत करते रहते हैं, मतलब अपने प्रयास से। जैसे ये सड़क आप सामने दिख रही, ये हम लोग अपने प्रयास से जो है मिट्टी मलबा डलवा के बराबर कराते रहते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। मेन रोड से ये थोड़ा सा ही अंदर है और आप लोग इधर, आप लोग का आवास भी है, तो क्या ये कब यही स्थिति सड़कों की है? इससे और खराब स्थिति पीछे की तरफ है। इतनी ज्यादा खराब स्थिति है कि बरसात में हम लोगों को खुद से बरसात आने से पहले उसको रिपेयर करवाना पड़ता है, ताकि हम लोग पैदल और गाड़ी से निकलने की व्यवस्था बन सके। स्कूल जाते हुए बच्चे कई बार गिर चुके हैं, कई बार चोट भी लग चुकी है उनको। इसके अलावा आप ऐसा समझिए, वाटर सप्लाई की लाइन बिछी है। वाटर सप्लाई में पानी जो है, आप कई सारे घरों के आगे वाटर सप्लाई टूटी हुई है, उनके घरों में पानी नहीं आ रहा है। कहीं पर कनेक्शन नहीं है, जहां पर कनेक्शन है वहां पर पानी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति है। मतलब सरकार ने एक योजना वहां भेजी तो, लेकिन उसका लाभ जो है एंड यूजर्स को मिल नहीं रहा है। दिक्कत यहाँ पर यह है।
अगर सीवर लाइन बिछने के बाद में आधे से ज़्यादा पाइपलाइन तोड़ दी, सड़क की पूरी उन्होंने प्रॉपरली उसको ढका भी नहीं। उसका ढकने का काम, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों ने अपनी तरफ से करी कि भाई चलो अब हम लोग ढकेंगे, ठीक है। नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, नालियों में घास जो है ऊपर तक उगी रहती है। नगर निगम के जो है हम लोग जो है कर्मचारियों को बोलते हैं, लिखित में भी कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। जल निगम के जो जेई हैं उनको मैंने खुद पर्सनली उनको व्हाट्सएप किया, फोटो भेजी, लेकिन उसके बाद भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है वहाँ से कि जो है आप इसका जो है हम समाधान निकालेंगे, या पानी बह रहा है तो हम उसका जो है कोई भी सोल्यूशन देंगे। अधिकारियों से आप लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन उसके बाद क्या उनकी स्थिति रहती है? देखिए, आश्वासन अधिकारी हमेशा देते हैं, लास्ट में जब बात करी तो बजट नहीं है। यहाँ दिक्कत इस बात की है कि हर एक घर से हाउस टैक्स जा रहा है, जल संस्थान का बिल जा रहा है, तो बजट कहाँ है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप क्षेत्रवाइज तरीके से पैसा वसूली करते हैं, टैक्स लेते हैं, तो इस क्षेत्र का विकास के लिए बजट क्यों नहीं होता है? तो मेन अधिकारियों की जो बात होती है वो बजट की होती है। दूसरी बात, अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से करें तो ऐसे एरिया खास तौर पे जहां पर एरिया 2 विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है या 2 वार्डों के अंतर्गत आता है, आप इस सड़क के उधर चले जाएंगे, वार्ड बदल जाएगा, इधर आ जाएंगे, वार्ड बदल जाएगा, उधर चले जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र बदल जाएगा, इधर आएंगे, विधानसभा क्षेत्र बदल जाएगा। ऐसे में इन वोटरों, इन नेताओं को लगता है कि इस पट्टी पर वोट हमारा है कि नहीं है, अतः यहाँ पर ध्यान देने से बेहतर है वैसी जगह दो जहाँ पूरा वोट बैंक हमको दिखता हो। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी उपेक्षित है और यहाँ पर कोई भी नेता इसमें इतनी सक्रियता से भागीदारी नहीं करता है। क्या इन 5 सालों में क्या आपको लगता है कभी जो आपके पार्षद हैं वो कभी इस इलाके में आए हों या फिर मेयर? नहीं, कोई नहीं। शुरू में हम लोग जो है 12 से लेके 15 तक 3 साल उनके यहाँ खूब चक्कर लगाए, आश्वासन मिलता रहा, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। अंत में क्या, बोलना ही बंद कर दिया कि हमारे पास बजट नहीं है। इसके अलावा बोलिए आप। हाँ, पिछले हम आपको 2-3 पॉइंट वाइज चीज़ें बता दूंगा आपको। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पार्षद जो यहाँ चांद सिद्दीकी जी हैं, उनकी पत्नी इस समय हैं, वो शिवा सिद्दीकी, वो इस क्षेत्र में वो पूरे 5 साल नहीं आई। उसके पहले 5 साल चांद सिद्दीकी थे, वो भी यहाँ पे नहीं आए। ये इस क्षेत्र को वो अपने से अलग मान के चलते हैं, तो यहाँ पर कोई विकास उनको करना ही नहीं है। अभी पिछले दिसंबर में शिवा सिद्दीकी आई थी और उनसे जब उन्होंने कहा कि आप ये देख रहे हैं धूल उड़ रही है, अभी आप यहाँ पे खड़े हैं ना, पीछे जाएंगे तो वहाँ पे पूरी सड़क पे धूल उड़ रही है, न नाली है न बाकी कुछ है। तो उनसे पूछा गया कि आप ये धूल उड़ रही है, आप किस उस पर वोट मांगने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि अब वो देखिए बगल में सड़क गई हुई है। हमने कहा वो आपने थोड़े सांसद निधि से किसी तरीके से यहाँ के लोगों ने व्यवस्था किया तो थोड़ी सी सड़क बन गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बना है वो हमारा है। तो कहीं कोई विकास उन्होंने कुछ किया नहीं, कहीं एक ईंट भी नहीं रखी, लेकिन वो सारे कुछ को अपना गिनवाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये पहले पॉइंट तो ये हो गया कि वो उनका था। दूसरी चीज, नाली सड़क जो यहाँ की मूल समस्या है वो यहाँ पे नहीं है। तो जब नाली सड़क नहीं है तो यहाँ का आदमी जो है वो बरसात में घुटने घुटने पानी के अंदर जाता है। हम लोगों ने अपनी एक सड़क थी करीब 50 मीटर की, उस सड़क को अपने मिट्टी डलवा करके ऊंचा करवा करके चलने लायक बनवाया। तो अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे न नाली है और न ही सड़क है, जिससे कि यहाँ की जो जनता है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बरसात का सीजन आ रहा है, तो ऐसे में क्या यहाँ पे सीवर, हमारे पार्षद आए और स्विमिंग कर लें आके, इतना हो जाता है। हमारे पार्षद आए और स्विमिंग कर लें आके, जिस समय भारी बरसात होती है जुलाई। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रत्याशी इस बार जो भी खड़ा होगा या हो रहे हैं, किस तरह के आपके प्रत्याशी चुनाव करना चाहिए? अरे भैया, कम से कम सुने तो क्या करेंगे, जब सुनेंगे नहीं तो वोट किसको दे दें फालतू में, बताइए। आते हैं वोट मांगने के टाइम पे तो बहुत हाथ जोड़ेंगे, बड़ा सिफारिश करेंगे, और उसके बाद कोई न देखने आएगा न झांकने आएगा कि भैया सड़क हुआ है, बनी है, नहीं बनी है, कोई मतलब नहीं है, काम नहीं तो वोट नहीं। भाई सीधी बात, काम नहीं तो वोट नहीं। क्या यही नारा जो है इस बार रहेगा या फिर कुछ अन्य मुद्दों को लेकर जो है आप लोग जनता के बीच में जाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर काम नहीं हुआ है तो ये कॉलोनी बाइकाट करेगी फिर। हाँ, बजाय किसी को वोट देने के बाइकाट करेगी। यहाँ सभासद भी आए, उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा हाँ। बाकी लोग मिले, यहाँ से गए, वो इनका कैंप लगता था नगर निगम का, तो वहाँ लोग गए, बताया तो उन्होंने कहा अच्छा जहाँ लिख दिया। बाद में कहा कब बनेगा, तो मेयर महोदय कह रहे पैसा हो तो बनेगा, मतलब पैसा नहीं। ये सीवर के लिए हम लोग वो रिवर बैंक कॉलोनी में ऑफिस है, वहाँ गए हम लोग, तो उन्होंने लिख लिया, कहा जब से पैसा आया वैसे बनेगा। 2 साल उसके हो गए, तो पता नहीं कहाँ पैसा गया। अभी इनका बयान आया था
नगर मेयर जो हैं कि साहब यहाँ लखनऊ में 8 लाख मकान और कमर्शियल बिल्डिंग है, टैक्स 3 लाख आता है, तो इसकी कौन जिम्मेदार है? ये वो लोग जिम्मेदार है, आपस में बांट रहे हैं, टैक्स नहीं आ रहा। वहाँ के लोग जो हैं लोगों से पैसा आधा आधा बांट के और सब पैसा खा रहा है, पैसा नहीं आ रहा। फंड का रोना रोया जा रहा है, लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि फंड है या नहीं है, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन आप लोगों को कितनी समस्या है उससे जूझना पड़ रहा है? समस्या, सारी समस्या भैया हम ही लोग झेलते हैं, बाकी उनको क्या, उनके पास फंड नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें निकलना है तो रास्ता हमें चाहिए। लाइट नहीं है, बिजली नहीं, जो भी नहीं, पानी नहीं, तो हम ही लोग झेलेंगे। उनसे क्या मतलब, उनके पास फंड नहीं, उन्होंने मना कर दिया। हम लोग तो कई बार चक्कर हर लोग मंगल दिवस में हम लोग जो है कपूरथला भी जाते थे, बस सिर्फ आश्वासन मिलता था। नगर आयुक्त होते थे, मेयर मैडम होती, सब होते थे, बस आगे फॉरवर्ड कर देते थे, चिट्ठी आ जाती, जल्दी काम करा दिया है, काम कुछ नहीं होता था। किस किस लोगों से आप लोगों ने अभी तक अर्जी लगा चुके हैं, मतलब पार्षद, मेयर, विधायक, सांसद, किससे? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं बचा है, चाहे एक छोटे सा सुपरवाइजर से लेकर के यहाँ के सांसद तक सबके पास अर्जी जा चुकी है, बड़े से बड़े अधिकारी के पास जा चुकी है, बड़े से बड़े नेता के पास चुकी है, यहाँ बुलाया जा चुका है। आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा, कोरा आश्वासन, लिखित में भी आश्वासन मिला है, ऐसा नहीं। हम लोगों ने जितनी भी रिक्वेस्ट करी है सब लिखित में करी हैं, हमारे पास में उसकी कॉपीज भी रखी हुई हैं, और हमारे पास में मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन हम लोगों ने मेयर के जो मंगल दिवस लगता है, मासिक मंगल दिवस, उसमें भी हम लोगों ने जा करके कम से कम 7 या 8 बार जा करके रिक्वेस्ट दी है। हर बार बस उसका एक रिटर्न रिप्लाई आ जाता है कि जब फंड आएंगे तब किया जाएगा। क्या मतलब 4 साल से जो है मतलब फंड्स ही नहीं आ रहे हैं। मतलब अगर हम लोग केवल ये 4 साल की गत 4 सालों की बात करें तो 4 साल में इतना फंड नहीं आया कि टुकड़े टुकड़े में भी उस चीज़ को जो है बटोरा जा सके। मतलब इतना खराब स्थिति है सरकार का हमारे प्रति। तो ये जो सड़क है अगर उसकी बात की जाए तो लगभग जो है कितने वर्ष हो गए कि इसका जो है निर्माण नहीं किया गया? इसका निर्माण शुरू से ही नहीं हुआ है। ये एक छोटी सी एक पैच खाली वो सांसद निधि से बनी है, उसके अलावा कहीं कोई छोटा पैच नहीं बना है। ये सरस्वतीपुरम का इलाका है आपका, ये सीबीआई कॉलोनी के सामने। ये एक ऐसा पैच है, इसके अगल बगल सारी कॉलोनियों में सब सड़क बन गई है, सीवर पड़ गया है, सब कुछ हो गया है। सबसे दुर्भाग्यशाली ये इलाका है जिसको न देखिए, हम लोगों ने आयुक्त को बताया, हम लोगों ने मेयर को बताया, हम लोगों ने विधायक को बताया, सांसद को बताया, पार्षद को बताया। अब इसके बाद हमको नहीं लगता कोई और बचा हुआ है। जल निगम को बता दिया, अब और जलकल को बता दिया। अब इसके अलावा एक सबसे बड़ी विडंबना है कि आईजीआरएस पर जब डाला जाता है कोई भी समस्या कि हाँ यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, यहाँ पे सड़क नहीं है, यहाँ पे सीवर नहीं है, तो वो उसमें कहते हैं निरीक्षण किया गया और निस्तारित कर दिया गया। और उसके बाद से फिर मेरे पास एक आध बार फोन आया कि वहाँ से कि साहब आपका ये निस्तारण हो गया, आप संतुष्ट? हमने कहा निस्तारण हुआ कहाँ? तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कागजों पे निस्तारण, कागजों पे नहीं, वो फिर फोन करते हैं, कहते हैं कि अच्छा निस्तारण होगा तब हम आप इसको बंद करेंगे। लेकिन वो 2-4 बार फोन और 5 बार और उसके बाद से अपने आप निस्तारण कर देते हैं। यहाँ ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता है। जब किसी से कहिए तो कहते हैं हम भेज रहे हैं, आदमी आएगा, आकर या निस्तारण वो देखेगा, निरीक्षण करेगा, फिर आख्या देगा, फिर बनेगा आपका। कुछ नहीं होता है, कहीं कुछ नहीं होता है। अभी एक जो विशेष बात है, अभी हमारे विधायक जी ने यहाँ के लिए सड़क बनाने के लिए एक उन्होंने दिया था, वो एक योजना में वहाँ पे कौन सी योजना थी? रेड क्या था? एक योजना थी वो जो मुख्यमंत्री के पास गई थी, वो योजना, उसमें 15 जगह के लिए उन्होंने फंड मांगे थे। उसमें 6 जगह के लिए फंड मिला, बाकी जगहों को फंड नहीं मिला। उसमें ये दुर्भाग्यशाली सरस्वतीपुरम इलाके को जो है फंड नहीं मिला। हाँ, हमारे यहाँ कुछ भी फंड नहीं मिलता। जाने कितनी बार हम लोग आश्वासित हो चुके हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि ये इलाका छोड़ दिया जाता है, उस बजट को पता नहीं कहाँ ले जाकर जो खर्च कर लिया जाता है। तो आखिर में क्या कारण है कि इस इलाके का जो है या फिर इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा? शासन और प्रशासन की उदासीनता, और जो पहले के लोग रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, तो कभी कोई इधर ध्यान न देना, और उसका को भाजन हम ही लोग बने हैं। और स्वतः ही हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन करके, चंदा करके एक निकलने बैठने की व्यवस्था बनाए रहते हैं। बरसात में स्थिति बहुत ही नारकी हो जाती है। कई बार ये जो अपना बच्चों को लेने वो आता है, ऑटो आता है, वो पलट जाता है। बुजुर्ग लोग कई बार गिर जाते हैं, मोटर बाइक्स पे किसी से गिर जाते हैं, बच्चे पैदल नहीं निकल पाते हैं। स्थिति बहुत ही नारकी है, और ये सब इन लोगों की उदासीनता है, उसके चलते ये सब हो रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में कहीं न कहीं जो समस्याएं हैं उनका अंबार यहाँ पे है, और शायद यही कारण है कि यहाँ की जनता में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन समीम के साथ संजीव सिंह।